हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे, जो कि झारखंड से संबंधित प्रश्न होंगे और इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। आप इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग झारखंड से संबंधित प्रश्नों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर, जो कि झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? तो अमेरिका के किस योजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है? ये योजना है टेन्सी घाटी योजना। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो यह है 100%। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो विद्यालय झारखंड में बच्चों को विद्यालय लाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? ये योजना चलाई थी मिड डे मील योजना। आदिम जनजाति झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? तो आदिम जनजातियां जो है झारखंड के कितने जिलों में पाई जाती है? तो ये लगभग 24 जिलों में पाई जाती है। अनादि गीत किस समय गाया जाता है? अनादि गीत जो होता है वो किस समय गाया जाता है? तो ये गाया जाता है शादी विवाह में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? ये बूढ़ाघाट जलप्रपात है। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात ये लातेहार में स्थित है। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात ये बूढ़ाघाट नदी पर स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये है धनबाद में। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है तापीय विद्युत ऊर्जा। झारखंड की आकृति कैसी है? झारखंड की आकृति कैसी है? ये चतुर्भुजाकार है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। झारखंड के लोगों को जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो यह है कृषि। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है? तो कुल कितना प्रतिशत भाग जो है वो सतही जल से संबंधित है? तो यह है 82.7%। झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वे हैं कौन सा जनजाति है जिसका सर्वाधिक विकास हुआ है? ये जनजाति है उरांव। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? यह है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यह जिला है लातेहार। लाडलाउधा, सीपुर, बरमसिया गर्म किस जिले में स्थित हैं? ये सब गर्म जलकुंड हैं। ये किस जिले में स्थित हैं? ये जिला है पाकुड़। पाकुड़ में लाडलाउधा, सीपुर और बरमसिया गर्म जलकुंड स्थित हैं। झारखंड के किस नगर को स्टील नगर कहा जाता है? कौन सा नगर है जिसको हम स्टील नगर कहते हैं? ये नगर है टाटा नगर। टाटा नगर को झारखंड का स्टील नगर कहा जाता है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है? बेतला नेशनल पार्क जो कि लातेहार में है, बिल्कुल सही है। दालमा अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी बिल्कुल सही है। और लवालोंग अभ्यारण्य ये चतरा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो कि हजारीबाग में है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में स्थित है। जनगणना 2011 के संदर्भ में असंगत कथन का चिन्हित करें। तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन जो कि असंगत है? तो यह है सी, यानी झारखंड राज्य की साक्षरता दर 76.8% है, ये बिल्कुल ही असंगत है। बाकी बात, झारखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। और झारखंड राज्य का लिंगानुपात 949 प्रति हजार है, ये भी बिल्कुल सही है। और झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 12.1% है, ये भी बिल्कुल सही है। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो कौन सा दो भाई थे जिससे कि संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? ये भाई थे
सिंधो मुर्मू और कान्हो मुर्मू। झारखंड के किस नगर में यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? तो कौन सा नगर है जिसमें यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? तो ये नगर है घाटशिला में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है? तो सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला ऑप्शन है झरिया कोयले की खान, दूसरा ऑप्शन है कर्णपुरा कोयले की खान, तीसरा ऑप्शन है पलामू कोयले की खान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्णपुरा कोयले की खान। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? तो बोला कि टिस्को को जो कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ से प्राप्त होते हैं, लेकिन जल की प्राप्ति कहां से होती है? तो जल की प्राप्ति कहां से होती है? तो जल की प्राप्ति सोनरेखा एवं खरकई नदी से प्राप्त होती है। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित हैं? तो 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये राज्य हैं झारखंड। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये स्कीम का शुरुआत 2009 में हुई थी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट 10 रुपये की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है। तो कितने रुपये की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत? ये रुपया है 5 रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो कौन सा भाषा का समूह जो है वो द्रविड़ परिवार से संबंध रखता है? तो ये भाषा है उर्राव और पहाड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? कौन एक झारखंड की उपराजधानी है? तो यह है दुमका। 1971 में संथाल जनजातियां क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यह विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है सरंडा। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र है झारखंड के जिसमें कि काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये क्षेत्र है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी तरफ काली मिट्टी पाई जाती है। सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये आंदोलन थे ताना भगत आंदोलन। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिंधु तथा कान्हो से संबंधित है? कौन सा विद्रोह है जो सिंधु कान्हो से संबंधित है? तो ये विद्रोह है संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था। जमशेदपुर की स्थापना किसने की? तो जमशेदपुर की स्थापना किसने की? यह स्थापना जमशेदजी नुस्वरवंजी टाटा ने किया था। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड के कौन सा नदी है जिसके रेत में सोना पाया जाता है? ये नदी है सोनरेखा। मुख्यमंत्री विकास योजना डैश से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो ये राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये पुस्तक का नाम था राही रावण काना, जो कि कौन लिखा था जिसके लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये थे भोगला सोरेन। भोगला सोरेन ने ही राही रावण काना के नाटककार का उपन्यास लिखा था जिसके लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा कि ओल चिकी लिपि ये किस जनजाति का लिपि है? तो ये लिपि है संथाल जनजाति का। कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? कितने राज्य जो हैं वो झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं? ये राज्य हैं कुल 5। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ये लातेहार में अवस्थित हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद
कौन थे? तो सबसे पहले शहीद विद्रोही कौन थे? तो ये थे तिलका मांझी। निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलामी करने का स्वांग रच करके इसे अपने हाथों में कर लिया? तो ये वर्ष थे 1814 में। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो ये एजेंट थे कैप्टन विल्किंसन। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? देवघर में जो स्थित है मंदिर, शिव मंदिर, यह किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था, निर्माण किया गया था? यह निर्माण किया गया है पूरनमल के द्वारा। सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया? तो किस दल का गठन किया था? ये दल थे देशोद्धारक दल। मुंडा विद्रोह कब हुआ? ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह ये 1895 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे।